नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे लोग की हालचाल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम टू एसएसपी द फाइनेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे टू लर्न द कांसेप्ट, द चैनल एंड द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। आप देख रहे हैं प्रचंड सीरीज जो कि नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। रिकॉर्डिंग फॉर्म में बच्चों लगातार चैनल पे वीडियोस एक एक करके आते जा रहे हैं। आई होप आपने आज की क्लास को स्टार्ट करने तो जा रहे हो, लेकिन आई होप बच्चों यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन एज वेल, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो दिस इज मोशन इन प्लेन। बट मोशन इन प्लेन में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट इस चैप्टर को पकड़ने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो दिस इज लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट स्केलर प्रोडक्ट, लामीज थ्योरम, लॉ ऑफ पॉलीगोन, उसके बहुत अमेजिंग क्वेश्चन किए थे। इनकेस अगर आपने मिस कर दिया है, डोंट वरी अबाउट इट बच्चों, जस्ट चेक आउट द प्लेलिस्ट में ऑलरेडी प्रचंड सीरीज 2026 का बना हुआ है, उसमें सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, इससे पहले के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कंप्लीट वेक्टर प्रोडक्ट, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, एंड एट द सेम टाइम हम इसके कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बच्चों। एंड ऑल्सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके प्यार और सपोर्ट से बाबा एसएसपी का एप्लीकेशन फाइनली आ चुका है। एंड थैंक यू बच्चों फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इसे डाउनलोड कर रहे हैं और लाइव बैचेस को भी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप नीट 2026 के स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई 2026 कि फिजिक्स की प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आ रही है, मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चा कि दिस प्लेटफॉर्म विल बी द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको फिजिक्स सबसे इजी वे में पढ़ाया जाएगा। एंड नो अदला बदली, नो इमोशनल बातें, नो झूठी वादे बच्चा। आपके बाबा एसएसपी होंगे, जनवरी 2026 तक आपका सिलेबस खत्म होगा, 16 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अभी जो मैक वाले स्टूडेंट्स होंगे या आईफोन वाले, उनको तो नहीं होगा भाई साहब, अभी बन ही रहा है बच्चा, बट प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। कोर्सेज भी लाइव हो चुके हैं, पढ़ाने का काम 16 जून से स्टार्ट होगा। तो देर मत करना बेटा, इस नंबर पर कॉल करके आप जुड़ भी सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, टीम हमारी बहुत छोटी है तो वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो एसएसपी विद्यापीठ, यस बच्चा, एसएसपी विद्यापीठ, जस्ट डाउनलोड इट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चों। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। तो स्केलर प्रोडक्ट तो हमने देख लिया था, अब हमें सीखना है बच्चा कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, और जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास बच्चों, पहले रिकॉल करना बहुत जरूरी है। मेरे पास ऑफलाइन के बच्चे बहुत सारे आते हैं तो मैं उन्हें ऐसे ही स्टार्ट करवाता हूँ, और ऑफलाइन में मैं वही एनर्जी डालता हूँ कि आप जब भी कुछ नया पढ़ो फिजिक्स में, अपने आप से पूछो कि प्रीवियसली आपने जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं, क्योंकि उसके बिहाफ पे ही आप आगे जाने चाहिए, ठीक है। तो वो स्केलर प्रोडक्ट था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट इससे आने वाला रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी है विच इज वर्क। तो वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हो गया, वो मल्टीप्लीकेशन हो गया दो वेक्टर्स का जिसका रिजल्ट भी वेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं बच्चों टॉर्क, हालांकि जो 11th में बच्चे हैं टॉर्क में भी पहली बार आप सुन रहे हो, बट पहली बार नहीं, आईसीसी स्टूडेंट तो 9th में ही पढ़ लेता है। टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर क्रॉस एफ। तो देखिए आर आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, एफ आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, और इससे आता रिजल्ट टॉर्क भी वेक्टर प्रोडक्ट है। मतलब दो ऐसे वेक्टर्स लो जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से जो रिजल्ट आए बच्चों, वो रिजल्ट भी आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसे करने का तरीका क्या होता है, तो जैसे सपोज आपका एक वेक्टर ए है एंड दूसरा आपका वेक्टर बी है, और उनके बीच का जो एंगल है एंड एंगल बिटवीन देम, उन दोनों ही वेक्टर के बीच का जो एंगल है बच्चों वो क्या है, वो थीटा है। देन तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो रिजल्ट होता है वो आपका ए बी साइन थीटा होता है। बहुत सारे बच्चे ना 11th में ही सारी चीज़ों को भूलते हैं, जिससे 12th उनका बेकार हो जाता है। मैं इस बता दूं, इसके बिना आप मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर नहीं समझ सकते। इनफैक्ट बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो वेक्टर पर रिलेटेड है, अगर आप ये मिस कर जाओगे तो वेक्टर नहीं आएगा, वेक्टर नहीं आएगा तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो गलती मत कीजिए, याद करने का तरीका बताता हूँ, बिकॉज दिस इज द चैनल जो ईजीएस्ट वे में आपको फिजिक्स को एक्सप्लेन कर देगा और याद करने का तरीका ही बता दूंगा। सिंपली रिमेंबर बच्चों, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर थीटा में कॉस कब आता है, साइन थीटा, स्पेशली बायो के स्टूडेंट्स, मैथ्स वाले को तो चल जाता है। तो ऐसे याद रखो यार, क्रॉस स से साइन थीटा, क्रॉस स से साइन थीटा, क्योंकि हम वेक्टर प्रोडक्ट को ना क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस आ रहा है इसीलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्रॉस में स आता है तो साइन थीटा याद करने का तरीका अपने को वो मेन है। तो ये हो गया ए बी साइन थीटा, जहां पर थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो कभी भी बच्चा डायरेक्शन दो वेक्टर का निकालना है तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक वेक्टर है और ये आपका दूसरा वेक्टर है और ये आपका एंगल थीटा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ए क्रॉस बी कहाँ है, तो याद रखिएगा आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, लुल्ली नहीं बच्चों, नहीं तो बहुत मार खाओगे, भैंस वाला इंजेक्शन लगेगा। आपको ए क्रॉस बी बोला है तो राइट हैंड का इस्तेमाल करना, और बी क्रॉस बी बोला है तो लेफ्ट हैंड का। है ऐसा नहीं है, ए क्रॉस बी बोले या फिर बच्चों बी क्रॉस ए बोले मेरी जान, दोनों में आपको राइट हैंड का ही इस्तेमाल करना है। और किस तरीके से इस्तेमाल करना है उस पर फोकस कीजिए। जैसे अगर मुझे जाननी है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो आई विल सिंपली पुट माई पाम इन द डायरेक्शन ऑफ ए लाइक दिस, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे। और ऐसे ही क्यों, क्योंकि ए के बाद बी देखो यहाँ पर है, ये ए क्रॉस बी, थंब कहाँ आया, बाहर की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बिना आप क्लास 12 की बहुत सारे फिजिक्स के चैप्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता बी क्रॉस ए, तो देखो पहले बी फिर क्रॉस ए, तो थंब मेरा कहाँ है, अंदर की तरफ, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आ गया इनवर्ड। अब आप पूछ सकते हो, आपके मन में ये प्रश्न चलना चाहिए पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो, कि सर ए क्रॉस बी में आप ऐसे भी तो चल सकते थे, तो देखिए बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो जो नजदीक हो उसी तरफ आपको घुमाना है, ऐसे नहीं हुई इतना लंबा नहीं। ए क्रॉस बी, थंब कहाँ, बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए, थंब कहाँ, अंदर की तरफ। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रॉस का मतलब हमेशा ध्यान रखना बच्चों इनवर्ड, ऐसे ना 12th में रिप्रेजेंट हम करेंगे, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी कि बोर्ड से ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अंदर की तरफ जा रहा है। और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो बोर्ड से ऐसे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये आपका वेक्टर है, ठीक है, और बच्चों ये ना x डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन है, ये आपका z डायरेक्शन है। मैंने ऐसा माना कि ये x है, ये y है और ये z है 3D में, ठीक है। और वेक्टर b मेरा यहां कहीं पर है। अब हम आपसे पूछें बेटा b क्रॉस a का डायरेक्शन, तो आप बता सकते हो? हाँ भैया, क्यों नहीं बता सकते, आप ही के बच्चा पार्टी है। तो चलिए वीडियो को रोकिए और जल्दी से आंसर कमेंटों में लिख दीजिए, ढिचकियाँ ढिचकियाँ ढिचकियाँ। भैया वो ढिचकियाँ क्या है, तो ढिचकियाँ काइंड ऑफ एनर्जी, खुश रहा करो यार, खुश रह के पढ़ा करो। तो देखो ये बोर्ड के अंदर है, z 3D में है ना, तो सबसे पहले b है, तो b की तरफ अपना हाथ चलाइए खूब 5। अब a कहाँ है, इस तरफ है, तो b क्रॉस a, थंब देखो कहाँ आया, नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड। बुझाया कि नहीं? अब अगर मान लीजिए हम आपसे a क्रॉस b पूछते, तो b पहले सोचो b है कहाँ, आप नोटबुक पे बना रहे हो तो आपके नोटबुक के अंदर है ना, तो ऐसे ही b अंदर अंदर है, ये मेरा हाथ समझ लीजिए, दिस इज b एंड दिस इज a, दिस इज a, तो a क्रॉस b, थंब कहाँ गया, ऊपर की तरफ, तो अपवर्ड। तो इस प्रकार से हम जो है a क्रॉस b या b क्रॉस a का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है मेरी जान कि हमेशा राइट हैंड का इस्तेमाल करना और सही डायरेक्शन में अपने हाथ को मोड़ना और थंब के डायरेक्शन को देख लेना, यू विल बी इजिली गेटिंग योर आंसर, ठीक है। चलिए अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था। तो 5-6 प्रॉपर्टीज है और उसके बेसिस पर हमारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होंगी, तब आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी है, जो आपसे ये कहना चाहती है, मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या a क्रॉस b को हम b क्रॉस a लिख सकते हैं? सोच के देखिए, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि a क्रॉस b की जो भी दिशा होगी, जो भी डायरेक्शन होगा, वो b क्रॉस a के डायरेक्शन से मैच नहीं करेगा। हमने अभी अभी देखा कि a क्रॉस b का डायरेक्शन अगर आउटवर्ड है तो b क्रॉस a इनवर्ड है। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ और इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। मतलब हम इसको अल्टरनेट करते हैं तो हमारा डायरेक्शन बच्चा बदल जाता है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, बी क्रॉस से डाउनवर्ड था तो ए क्रॉस बी अपवर्ड है। दैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि दोनों इक्वल है, हाँ, बट हम ये कह सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दिस इज ट्रू, बट ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए।
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ अल्टरनेटिव लिख दीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि ब्रैकेट को ओपन करना, नॉर्मल गणित में जैसे आप करते हैं वही कीजिएगा, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो देखिए जैसे मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं ए क्रॉस बी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो ए क्रॉस सी, ध्यान रखना है पहले ए ही आएगा, मैं अपनी मर्जी से इसको ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ पोजीशन तो यहाँ माइनस आ जाएगा एंड देन सी क्रॉस ए होगा। वैसे यहाँ भी करना चाहता हूँ तो बी पहले तो बट माइनस आ जाएगा क्योंकि उसमें ये लॉ लग जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है कि अगर हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है एक दूसरे के, तो पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बच्चों 0 डिग्री। अगर दोनों ही वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है दैट मीन्स अब अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो ये हो गया ए बी साइन थीटा एंड वी ऑल नो दैट साइन 0 की कीमत कितनी होती है 0, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर 0। तो दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है अगर दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे वेक्टर ए भी एक्स डायरेक्शन में और वेक्टर बी भी एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों का पैरेलल रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, हेंस प्रूव्ड। डी इफ बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी यहां पर थीटा कितना 90 डिग्री, तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी कि ए बी साइन 90 और साइन 90 की कीमत कितनी होती है 1, तो ये आ गया बच्चों ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। याद कीजिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। याद कीजिए कल के क्लास में, मतलब प्रीवियस वाले क्लास में, प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट आपका 90 डिग्री में 0 होता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं हुआ क्योंकि वहाँ cos 90 0 होता है और यहाँ sin 90 आपका 1 हो जाता है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कही जाएगी। नाउ द ई वाला पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, एंड दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यानी हम चाहते हैं कि i क्रॉस i का रिजल्ट बताओ, j क्रॉस j का रिजल्ट बताओ, k क्रॉस k का रिजल्ट बताओ, या मैं कह दूं कि i क्रॉस j का रिजल्ट बताओ, j क्रॉस k का रिजल्ट बताओ, k क्रॉस i का रिजल्ट बताओ। इस रिजल्ट को बताने से पहले सोच करके देखिए कि क्या स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको याद है। हाँ भैया, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k भी 1 होता है, लेकिन यहां i क्रॉस i 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि i का मतलब जो भी वेक्टर है वो x डायरेक्शन में है, और दूसरा i कैप का मतलब भी जो भी वेक्टर है वो x डायरेक्शन में है। अरे भैया, जब दोनों वेक्टर वा एक ही डायरेक्शन में बाहर आ जा जी तो क्या हो जाए भैया? भोजपुरी निकल रहा है आपके अंदर से, कुछ दिन रह के आए थे बच्चा इसीलिए। ओके, लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक्स डायरेक्शन में, तो थीटा 0 ना हुआ, तो i क्रॉस i स्क्वायर साइन थीटा। क्यों साइन थीटा आया? क्रॉस स से साइन थीटा, क्रॉस हटाते तो साइन थीटा आता है, और साइन 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक्स डायरेक्शन है, इसलिए आंसर क्या होगा 0 होगा। तो बेटा इसका आंसर 0 हुआ, इसका आंसर भी 0 है और इसका आंसर भी 0 है। बट i क्रॉस j, देखिए ध्यान से, i मतलब x डायरेक्शन, j मतलब आपका y डायरेक्शन, और ये आपका z है। ध्यान दीजिए, अभी आपको सिखाया था i मतलब x, j मतलब y, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालता है i क्रॉस j का? x क्रॉस y। थंब कहाँ आया? बाहर की तरफ, बाहर मतलब z डायरेक्शन, इसीलिए ये k कैप हो जाएगा। इसी तरीके से सोच के देखिए j क्रॉस k, तो j क्रॉस के बच्चा ये y कहाँ है? y ऐसे बाहर की तरफ है, और z कहाँ है? इधर, तो ये x डायरेक्शन आया, तो ये आ गया x डायरेक्शन यानी i कैप। तो j और k को बचा दो, छोड़ दो, तो i कैप हो गया, k क्रॉस i j कैप हो गया। यहीं पर अगर हम आपसे पूछें j क्रॉस i तो माइनस k कैप। क्यों? क्योंकि हम अल्टरनेट करते हैं तो डायरेक्शन बदल जाता है। यहाँ हम पूछे आपसे कि k क्रॉस j, तो बच्चा ये भी माइनस हो जाएगा। अगर हम यहीं आपसे पूछे i क्रॉस k इज इक्वल टू, ये भी माइनस हो जाएगा। भैया बहुत याद करना नहीं बेटा, बहुत सिंपल है इसको याद करना। i क्रॉस i 0 होता है, j क्रॉस j 0 होता है, k क्रॉस k आपका 0 होता है। i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, k क्रॉस j i, लिख लिख के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। खैर, एक बहुत अच्छा ट्रिक आपको बताते हैं।
ट्रिक को ध्यान से सुनिए। जैसे हम आपको यहां पर एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। ये वाला जो है वो समझ लो I है, ये वाला जो है वो समझ लीजिए J है, और ये वाला जो है वो समझ लीजिए K है। और आपको इस ट्रायंगल में इसका फॉलो करना है, इस पाथ को फॉलो करना है ऐसे, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे I क्रॉस J तो आप पाथ को फॉलो कर रहे हो, तो I क्रॉस J बचा हुआ K कैप आंसर। अगर हम आपसे पूछे J क्रॉस I तो आपने इस पाथ को अनफॉलो कर दिया। पाथ अनफॉलो करने का मतलब इस डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो प्लस, और इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछते हैं K क्रॉस I, दैट मीन्स आप K क्रॉस I सीक्वेंस में चल रहे हो, पॉजिटिव आएगा तो K क्रॉस I बचा हुआ J कैप। बट अगर हम आपसे पूछते हैं कि भैया I एंड देन क्रॉस K, तो उल्टा हो गया, देखो इस तीर के उल्टा हो गया, आप ऐसे आ गए, ये तीर ऐसे जा रहा है, तो माइनस J कैप। सिंपल एज दैट। 2-3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। चमका मेरी जान। हाँ भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब F, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब दो वेक्टर का हम वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालें तो उसे समझते हैं। ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कि वेक्टर A बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आप चाहो तो यहां पर ax ay az समझ सकते हो। ax का मतलब है वेक्टर A का x कंपोनेंट, वेक्टर A का y कंपोनेंट, वेक्टर A का z कंपोनेंट। हो एंड देन वी हैव वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस में i कैप प्लस में j कैप एंड देन माइनस में 3k कैप। अब मान लो हमको a क्रॉस b चाहिए, तो ऐसे आप एक मॉड बना लो। मैथ्स में किया होगा 10th क्लास में, थोड़ा ये अलग है। फिर ऊपर आप हमेशा i j एंड देन k लिखो, ठीक है। उसके बाद पहले a है, ध्यान से सुनो, पहले a है तो बेटा a के ही कंपोनेंट लिखना है साइन के साथ। 3 4 माइनस 3, b माइनस 1 1 एंड देन माइनस 3। अब सॉल्व करते टाइम क्या ध्यान रखिएगा, i के नीचे का कॉलम और रो छुपा दो। 4×3 12 माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां प्लस क्यों आया उसका रीजन है, उसको सुनो। ये -3 और ये 1, तो -3 इंटू 1 -3, बट फॉर्मूले में ऑलरेडी बीच में माइनस होता है, ठीक है। फिर यहां पर आपको -j लिखना है हमेशा, -j, फिर ब्रैकेट j के नीचे का कॉलम और रो छुपा दो। 3 इंटू 3 9, बट ये माइनस था। -3 इंटू -1 3, बट फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है। मतलब जब आप ये वाला मल्टीप्लीकेशन करोगे ना ऐसे, तो ऑलरेडी माइनस कर दीजिएगा, और जब आप ऐसे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस कर दीजिएगा। फिर से देखिए, i के नीचे का ये गया 4 इंटू 3 12, बट ये माइनस की वजह से माइनस आया। -3 इंटू 1 -3, बट फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है क्योंकि हम ऐसे ये प्लस है और ये माइनस है। ऐसे आपने मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू 1 -3, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है तो प्लस हो गया। फिर j के नीचे का छुपाया, तो 3 इंटू 3 -9, -3 -1 -3, सॉरी +3, बट माइनस हो गया। लास्ट में आपका वापस प्लस k कैप। k कैप के नीचे का कॉलम रो छुपा लो। 3 एकम 3, 4 एकम -4, बट ये +4 हो जाए, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 12 में से 3 गया बेटा माइनस में 9, माइनस में 9 i कैप, 9 3 12 प्लस में 12 j कैप, और उसके बाद 4 3 7 k कैप। ये आपका आंसर हुआ। याद रखिएगा, a क्रॉस b का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा a क्रॉस b का जो रिजल्ट होगा वो a और b से बनते प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर a x में है b y में है तो z डायरेक्शन आए विच इज परपेंडिकुलर टू x एंड y, एज सिंपल एज दैट। तो ये तरीका है वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करने का। अब इस वेक्टर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, यानी इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, हम वो देखते हैं। आइए एक एप्लीकेशन करते हैं और उस एप्लीकेशन से 2 रिजल्ट हम डायरेक्टली याद कर लेंगे, ठीक है। तो प्रूफ नहीं करना, सिर्फ एक करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आप देख रहे हैं बच्चा एप्लीकेशन। मित्रों, मैंने कहा ऑपरेशन क्या, वाह, पाकिस्तान में नदियां बहने लगी भाइयों बहनों।
कभी कभी आ जाता है हमारे ऊपर टैलेंट बच्चा। एप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की एरिया जो है वो हम वेक्टर प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज ये आपका एक वेक्टर है एंड ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, कि बीच का एंगल थीटा है। तो दो वेक्टर से बना यहां पर एक ट्रायंगल। एक लाइन यहां खींच देता हूं, इसको मैं एच कह देता हूं। इस ट्रायंगल में एच आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर हाइट है। ट्रायंगल का नाम देता हूं ओ पी एंड देन क्यू बीटा। तो इसका नाम आप दे देते हैं एम। यहां पर आप कह सकते हैं कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्लियरली पता चल रहा है। और अगर मैं यहां पर साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज एच अपॉन बेस। बेस में आप देख सकते हैं कि आपके पास में ये है। क्या इसकी वैल्यू बच्चों, क्या इसकी वैल्यू बच्चों, मेरे लाल बाल गोपालो? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला ये आपका हाइपोटेनियस है विच इज बी। हाँ जी, तो h बराबर बी साइन एंड देन थीटा, ये मुझे मिल गया परपेंडिकुलर हाइट। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल की जो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो देखिए बेस की जो वैल्यू है, इस ट्रायंगल के बेस की वैल्यू कितने के बराबर है? ए के बराबर। और जो एल्टीट्यूड है वो एच के बराबर है। तो हाफ ए एच, एच की जगह पर आ गया बी साइन थीटा। देखिए बड़ी मजेदार बात, एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी है, के बीच का एंगल थीटा है। तो हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहेंगे? ए क्रॉस बी को, यानी ए बी साइन थीटा को। तो ये बेसिकली क्या बन गया? ये बन गया आपका ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो कभी भी एरिया आपको निकालना है बच्चों, किसी ट्रायंगल की एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए बी साइन थीटा हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले को आपको कहाँ बसाना है? अपने मन मंदिर में। वो भी कब तक बच्चों? जीवन काल के अंत समय तक। बोलो मेरे लाल बाल गोपाल चमका। ऐसे ही दो बातें और याद रख लो, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ऐसे ही दो बातें और याद रख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ए और बी दो साइड दिए हों, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम के साइड दिए हों तो बेटा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो सीधा सीधा ए क्रॉस बी होगा। और अगर डायगोनल दिया हो, इफ डायगोनल मतलब ए और बी आर डायगोनल, इफ वेक्टर ए एंड बी आर डायगोनल, तो ये आंसर ट्रायंगल के साथ मैच करता है। अब इसे भी प्रूफ किया जा सकता है, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी आपको कहाँ बसा लेने हैं अपने बच्चा? मन मंदिर में, जीवन काल के अंत समय तक। ये इक्वेशन और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आइए इस पर से हम क्वेश्चन बनाते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए देखिए, पहला सवाल, दो वेक्टर आप लोगों के समक्ष रख दिया है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स। अभी मैंने आपको बताया कि अगर पैरेललोग्राम के साइड्स दे रखे हो तो इनका एरिया सीधा सीधा ए क्रॉस बी के बराबर होता है। हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी? तो आप यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे, आई जे के, पहले ए है तो ए के कंपोनेंट विथ साइन, चिन्ह के साथ, 1 2 3। बी में देखिए 2 -3 एंड देन 1। पहले आप प्लस आई करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, आई के नीचे का कॉलम और रो छुपा दीजिए, 2 × 1 2, फिर माइनस 3 × 3 -9, बट ऑलरेडी यहाँ माइनस था, फिर ऑलरेडी यहाँ पर जे में माइनस होता है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, मैथ्स का रूल है, ये मैथ्स में आता है, माइनस जे। फिर बच्चा जे के नीचे का कॉलम और रो छुप जाएगा, 1 × 1 1, 3 × 2 6 एंड देन प्लस के कैप, के के नीचे का ये गया, 1 × 3 -3 एंड देन 2 × 4 2 4।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 और 2 11 आई कैप, 6 में से 1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप, और -4 -3 माइनस में 7 के कैप। दैट्स इट। हाँ, हमको मैग्नीट्यूड निकालना होता बिकॉज एरिया है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकल जाएगा, तो 11 का 121, 5 का 25 एंड 7 का 49, सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल लगे 1, 12 1 13 2 15 और 4 19 195 एंड दैट टू इन अंडर रूट। खत्म। बोलो चमका। मेन तो कुछ नहीं है, बस ये है कि पैरेललोग्राम है तो एरिया का मतलब सीधा सीधा ये। बट अगर यही क्वेश्चन को ऐसा बोल देता कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर देयर डायगोनल्स, तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाता। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बढ़िया सवाल। दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो थीटा कितना होता है? थीटा कितना होता है सोचो, थीटा आपका 0 होता है। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा आपका 0 होता है। मतलब अगर मैं a क्रॉस b से चलूं तो ये ए बी साइन 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब निकाल दीजिए a क्रॉस b, तो i j एंड देन k, 2 3 साइन के साथ -1 एंड b में -4 -6 एंड देन लैम्डा इज इक्वल टू 0। i के नीचे का ये गया तो 3 लैम्डा एंड -6 -1 कितना बच्चा? +6, बट फॉर्मूले में ऑलरेडी ये होता है तो ये i के साथ। अब j की बात करें तो j के इधर का गया तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा एंड देन माइनस में 4, फिर प्लस k कैप की बात करें तो ये गया 6 दूनी कितना हो गया आपका? 12 माइनस में 12 एंड 4 3 माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, इसे आप भूल जाइए, ये खोपच ढिचकियाँ, ये आपका 0। ये 2 लैम्डा -4 भी 0 होगा एंड 3 लैम्डा -6 भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज ओवरऑल आंसर ही तो क्या है? 0 है ना। या आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ, कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा बराबर 2 एंड लैम्डा बराबर 2। दोनों जगह से लैम्डा की वैल्यू आपकी 2 ही आ रही है। पार्थ बिल्कुल सही है। सीक्वेंस में ध्यान रखना बच्चा, कभी कभी -4 यहाँ कर देगा तो i के साथ i का ही कंपोनेंट होना चाहिए। 3 लैम्डा एंड देन -6, ये गया 2 लैम्डा एंड देन 4, सही है। तो लैम्डा बराबर कितना कीमत आ गया? 2। और देखिए और क्वेश्चन करते हैं। वेक्टर a इतना है, वेक्टर b इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। या आप होमवर्क ले लीजिए और इसका आंसर बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर देना। चलो अगला सवाल। द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट a एंड b आर दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। OAB का ट्रायंगल का एरिया बताना है। क्या बताना है हमें? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो a क्रॉस b बाई 2 करना है। चलो ये कर लेते हैं। दिस इज एरिया। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं a क्रॉस b। i j एंड देन k, 3 -6 एंड देन 2 2 1 एंड देन -2। i ये गया तो माइनस माइनस प्लस 12 -2, फिर -j ये गया -6 एंड देन -4 प्लस k के नीचे का ये गया 3 × 1 3 एंड देन माइनस प्लस 12 हो गया। तो 12 में से 2 गया बेटा तो 10 i कैप, ये हो गया 6 4 10 प्लस में 10 j कैप, राइट। -6 -4 -10 माइनस प्लस हो गया, और 12 3 15 15 k कैप। खत्म। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो 10 का 100 प्लस 15 का 225 कर लो यार, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। दैट्स इट। रूट कटेगा नहीं तो एज इट इज छोड़ देना। खत्म। क्या सीखने को मिल रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, एंड साथ ही साथ इसके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो वो आपके समक्ष है। चलिए और सवाल देखिए। बहुत अच्छा सवाल है, ये टिपिकल नीट प्रॉब्लम है और जेई में तो ये क्वेश्चन बन भी चुका है। अच्छा सवाल है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड बी इज थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस ए। वाओ, समझने वाला सवाल। तो वेक्टर ए
डॉट बी क्रॉस ए। बेटा ये इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहाँ होगा? जैसे अगर मान लो कि ये तुम्हारा वेक्टर ए है और ये तुम्हारा वेक्टर बी है और ये बोर्ड से अंदर और बाहर जाने वाली डायरेक्शन, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ वाला जो डायरेक्शन है वो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ए के साथ कितने डिग्री पर है? 90। भाई यही तो बताया था आपको कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट हमेशा ए और बी से बनते प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझे? फिर से सुनो, अगर ए एक्स डायरेक्शन में है आई कैप, बी वाई डायरेक्शन में है जे कैप, तो ए क्रॉस बी कहाँ हुआ? के कैप। क्या के कैप आई और जे के परपेंडिकुलर है? हाँ। तो ए क्रॉस बी कहाँ होगा? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, चाहे बी चाहे ए। अब इसका जो डायरेक्शन है वो ए से परपेंडिकुलर है और बी से भी परपेंडिकुलर है, तो ए और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे ए बी ए, ऐसा समझ लो, बी ए साइन थीटा 1, कुछ भी मान सकते हो उनके बीच का कुछ भी एंगल, बट यहां पर तो पक्का कॉस 90 ही होगा। क्यों कॉस 90 हुआ? क्योंकि ये डॉट है बेटा। अगर आप इसे सी मान, चलो इसे सी मान लो, ऐसा समझो कि बी क्रॉस ए बराबर सी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर ए सी कॉस थीटा, और ए और सी के बीच का एंगल कहाँ है? ये बी क्रॉस है, ये वेक्टर सी, तो वेक्टर सी और ए के बीच का एंगल 90 है, तो ए सी कॉस 90 इज इक्वल टू व्हाट? 0। अच्छा सवाल है बच्चों, ये टिपिकल नीट प्रॉब्लम है, बढ़िया सवाल। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पार्टिकल है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलता है, पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, ओके, as shown in the figure, then find its angular momentum with respect to origin at time t। वैसे एंगुलर मोमेंटम 11th क्लास के जो स्टूडेंट है शायद नहीं जानते हूँ, तो मैं उन्हें बता दूं, ये आप आगे पढ़ेंगे भी। बाकी 12th में आने वाले बच्चे 11th पास आउट कर चुके हो ना? हाँ भैया, बावरो 11th में है ये आगे रोटेशनल मोशन में, राइट। तो L बराबर आर क्रॉस पी, इसको तोड़ते हैं बच्चा, तो ये आर पी साइन थीटा होता है, P मतलब मोमेंटम होता है, और आर साइन थीटा ये जो पूरा का पूरा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। या आप ऐसा समझिए कि P और R के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मोमेंटम और यहां ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका B है, तो बेसिकली R आपका ये हो गया क्रॉस P। अरे ये P हो गया ना मास इनटू वेलोसिटी, P माने मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी किधर है? इस तरफ है, तो दिस इज R विच इज B एंड देन दिस इज मोमेंटम, तो R क्रॉस P थंब अंदर की तरफ है, और अगर ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो जाहिर सी बात है बाहर वाला जो होगा वो प्लस z होगा और ये आपका माइनस z होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा माइनस में mvb एंड देन k कैप। इज इट क्लियर बच्चों? ग्रेट। तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट, बिना स्केलर प्रोडक्ट, बिना वेक्टर प्रोडक्ट, बिना वेक्टर के एडिशन का ज्ञान, बिना पैरेललोग्राम, बिना लॉ ऑफ पॉलीगॉन, बिना लामिस थ्योरम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझ में नहीं आएगा, और आगे की क्लास 12 की फिजिक्स में भी प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए मैं लेक्चर्स को टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहा हूं, जिससे मैं लगातार मेरी फ्रीक्वेंसी बनी रहे, ठीक है। पेड बैचेस को भी आप बच्चा ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट वे में आपको भारत में यहाँ जरूर मिलेगा, कोई झूठे वादे नहीं, कोई इमोशनल धांधलेबाजी नहीं, कोई टीचर की अदला बदली नहीं हो सकती है, बिकॉज ये जो टीम आपको यहाँ मिलेगी वो अनब्रेकेबल टीम है, लाइफ में भी और यहाँ एजुकेशन में भी। तो आप बेटा भरोसा कर सकते हैं, एसएसपी विद्यापीठ ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा लाइव बैचेस के लिए। बाकी अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बट ध्यान रखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और सतत अभ्यास और सतत मेहनत और सतत फ्रीक्वेंसी अपनी पढ़ने की बनाए रखना, है ना? ठीक है बेटा, मैं कोशिश हमेशा कर रहा हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन वीडियोस डाल दूँ, लगभग 150 से 170 लेक्चर में यहाँ भी मैं ख़त्म करूँगा, राइट। चलो, अब जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है ये होमवर्क ले लो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बेटा जरूर कमेंट में करना। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है इसका नोट्स आपको टेलीग्राम में लगातार मिलेगा, वीडियो के साथ लिंक रहता है, तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जुड़ जाओ, क्योंकि यूट्यूब से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप देख लो।
गेमिंग कहाँ से आ गया भाई साहब? जस्ट अ सेकेंड बच्चों। सो बेटा इस तरीके का लोगो आप लोगों को मिलेगा एसएसपी विद्यापीठ का, ठीक है। ये आप डाउनलोड कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड साथ ही साथ ये रहा हमारा वो टेलीग्राम। ऑलमोस्ट 40,000 स्टूडेंट है, क्लासेस आपकी जैसे जैसे जाती है, जैसे ये वेक्टर का पहला क्लास था तो इसके साथ आप लोगों का नोट्स इसी में अटैच्ड हो जाता है ना, तो आप इसे जरूर इसमें ज्वाइन हो जाएगा। प्लस एक और टेलीग्राम है जहाँ बच्चे मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं, बट मैं मोस्टली ग्रुप को प्राइवेट रखता हूँ। जब समय मिलता है बच्चों से वार्तालाप करनी होती है तो मैं इस ग्रुप को एक्टिव करता हूँ। नाम है एसएसपी आर्मी लाल बाल गोपाल, लगभग 400 जितने बच्चे हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सी ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल, जय हिंद।